अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या चीज़ है। तो हाइब्रिडाइजेशन को जब डिफ़ाइन करें तो हमें पता चलता है कि इट इज़ इंटरमिक्सिंग। क्या है ये हमारे पास, इंटरमिक्सिंग और ओवरलैपिंग। या तो वो इंटरमिक्सिंग हो सकती है या तो वो ओवरलैपिंग हो सकती है किस चीज़ की, ऑफ अटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी। अटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट शेप के भी होंगे और एनर्जी भी उनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और वो जब मिक्स करेंगे मतलब इंटरमिक्सिंग और ओवरलैपिंग ऑफ अटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू फॉर्म, क्या बनाते हैं, टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम, उसकी जो होगी वो सेम शेप होगी और सेम ही क्या होगी, एनर्जी होगी, एंड सेम एनर्जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये क्या होती है, डेफिनेशन है, इंटरमिक्सिंग और ओवरलैपिंग ऑफ अटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी, मतलब उनकी एनर्जी और शेप जो है ना वो डिफरेंट होगी और वो बनाए गए टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनके सेम शेप होगी और सेम क्या होगी, एनर्जी होगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर एक रूल है वो भी आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ अटॉमिक ऑर्बिटल्स वो किस चीज़ के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब जितने अटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास 3 अटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना वो ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो उससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने होंगे, हमारे पास 3 ही होंगे। ठीक है जी। तो आगे हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकती है। हम कार्बन की जो है ना एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर ज़्यादातर हम किस चीज़ को देखेंगे, कार्बन को। ठीक है जी। तो कार्बन की हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारे पास कार्बन 6 होता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। ठीक है जी। और अगर हम इसकी मतलब ग्राउंड स्टेट बनाएं तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 1s2 2s2। और जो P होता है हमारे पास, अब ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो S है उसका एक ही ऑर्बिटल होता है, S जो सबशेल है उसका एक ही ऑर्बिटल होता है, और P के कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। अब जिस तरह ये कैसे होते हैं ये हम देख लेते हैं कि S जो होता है वो स्फेरिकल होता है। अगर हम इसको किसी भी प्लेन के अंदर कट करें, यहाँ से कट करें या यहाँ से कट करें या यहाँ से कट करें, तो हमारे पास अगर हम ये कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन में कट करें, वाई प्लेन में कट करें या जी प्लेन में कट करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका हाफ ही कट होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर हम P की बात करें तो P जो होता है वो लोब के अंदर होता है हमारे पास। ठीक है जी। तो लोब के होने की वजह से अगर वो एक्स एक्सिस पर मौजूद है लोब तो उसे हम PX कहेंगे। ठीक है जी। अगर वो Y पर मौजूद है, ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहेंगे, PY कहेंगे। और अगर वो Z पर मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे, PZ लोब होगी। ठीक है जी। तो 2p जो है वो कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, उसके 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से, 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये हमारे पास कितने ऑर्बिटल आ गए हैं, 3 ऑर्बिटल आ गए हैं। अब हमारे पास अहबा प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर क्या होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। अब कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन के अंदर हमारे पास ये जो है ये इनर शेल है और ये हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल जो है बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेता है, ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ही नहीं लेता, तो इसको हम देखेंगे नहीं, हमने इसको देखना है।
ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास पी एक्स के पास एक जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और पी वाई के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग है हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं एक मरतबा कि कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर अगर हम देखें क्या चीज़, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो कितने चाहिए होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए कितने चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, लॉन पेयर उसको डोनेट करना होता है। ठीक है जी। और आयनिक बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन है 1 होना चाहिए हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या करे, अगर लूज़ करके या गेन करके, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, मज़ीद भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लूज़ करे या गेन करे तो वो क्या हो जाए हमारे पास, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, क्या कंप्लीट कर ले, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, तो वो कंडीशन क्या बनेगी, आयनिक बॉन्ड की बनेगी। क्लियर हो जाएगी बात। कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या है कि उसके पास क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अगर हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, कि ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए या पॉजिटिव आइन होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को उसको क्या करेगा, डोनेट करके और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि 1, 2 या 3 जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अगर वो लूज करे या गेन करे है तो वो क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। क्लियर हो जाएगी बात। तो वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कोवलेंट बॉन्डिंग बनानी है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लाजमी होता है, मतलब पी एक्स और पी वाई जो है ना वो बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन 2pz भी नहीं बॉन्डिंग बना सकता कोवलेंट, और सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग ये भी नहीं बना सकता 2s, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, हमारे पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ में से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कहाँ चला जाएगा, 2pz के पास। क्लियर होगी बात। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 2s से 2pz के अंदर चला गया। जब 2pz के अंदर ऑर्बिटल जो गया तो हमारे पास जो इसकी एक्साइटेड स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट हमारे पास बनेगी 2s1 बन जाएगा, 2px 1 बन जाएगा, और 2py 1 बन जाएगा, और 2pz 1 बन जाएगा। मतलब सब के अंदर क्या आ गया है, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है जी। अब एक्साइटेड स्टेट होने के बाद क्या होगा कि ये जो है ना ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे और क्या बना देंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। ठीक है जी। मतलब यहाँ पर हमारे पास s का ऑर्बिटल है, एक px ऑर्बिटल है, एक py ऑर्बिटल है, और एक pz ऑर्बिटल है। ठीक है जी। ये आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे और क्या बना देंगे, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। वो हम देखते हैं कि कैसे होंगे, मतलब उनकी शेप कैसी होगी और एनर्जी कैसी होगी। तो नए जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनके पास क्या होगी, सेम शेप होगी। मतलब क्या होगा कि एक बड़ी लोब होगी और उसके साथ क्या होगी, एक छोटी लोब होगी। ये हमारे पास चारों ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 बनेंगे हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, और चारों कौन से है, sp3 और sp3। मतलब सबकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है, और चारों की जो एनर्जी है और शेप है वो क्या होगी है, सेम होगी है। ठीक है जी। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं और यहाँ क्या करेंगे, ये बॉन्डिंग बना सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम क्या देखते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये चीज़ें हम देखते हैं आगे। क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।